नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, फसलों में सबसे ज़्यादा फसल बिजाई के समय में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी या एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटाश, इस तरीके के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। पोटाश बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। मेरे पास है ये एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइज़र। एक बार हम अभी यूज कर रहे हैं तो इसको मैं निकाल ही लेती हूँ, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको अभी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस टाइप का ये आता है। कुछ हैं जिनके दाने मोटे भी आते हैं, डार्क रेड कलर भी आता है और ये हल्का सा पिंक कलर भी आता है इसमें। ये एमओपी होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। अब दोस्तों, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है फसल बिजाई के समय। दो तरीके की पोटाश आती है। एक सफ़ेद कलर की पोटाश आती है, एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइज़र। दूसरा ये लाल कलर की पोटाश आती है, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसको पोटेशियम क्लोराइड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोराइड आता है। तो इनमें से बेस्ट पोटाश कौन सी है? कौन सी पोटाश का इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? कौन सी फसल में एसओपी का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी फसल में लाल वाली पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए? फसल की कौन सी अवस्था में आपको सफ़ेद वाली पोटाश इस्तेमाल करते हैं और कौन सी अवस्था में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप एमओपी इस्तेमाल करें? तो दोस्तों, अगर आप किसी भी टाइप की खेती कर रहे हैं, बागवानी है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पोटाश के बारे में डिटेल से आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, पोटाश के अगर फ़ायदे की बात करें, क्योंकि कोई भी अगर आप यूज करते हैं तो उसके फ़ायदे जानना बहुत ज़रूरी है। पोटाश पोषक तत्वों में प्राथमिक पोषक तत्व होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। तीसरे नंबर का ये पोषक तत्व है और प्राथमिक पोषक तत्व होता है, यानी कि फसलों में बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है। अगर सबसे पहले फ़ायदे की बात करें, आप अगर इसको बेसल डोज में इस्तेमाल नहीं करेंगे या प्लांटेशन आप कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, आपने प्लांटेशन किया, आप पोटाश इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दोस्तों फंगस वाले इतने ज़्यादा रोगों का अटैक होता है कि फसलें ख़राब हो जाती है, कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। तो फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है पोटाश, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और विशेष तौर से आप सब्जियों की खेती में भी मिर्च, टमाटर, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरी, करेला, भिंडी, इस तरीके की फसलें करते हैं। आने वाले समय में तरबूज की खेती करेंगे तो दोस्तों उनमें पोटाश बहुत इम्पोर्टेंट है, शुरू से ही आपको डालना पड़ेगा। रोगों को अगर एक बार आपने कंट्रोल भी कर लिया, तब भी पोटाश इस्तेमाल नहीं किया तो वापस से रोग आ जाएंगे। तो इसलिए बेस्ट है कि लंबे समय तक रोगों का और कीटों का अटैक ही नहीं हो, फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, उसके लिए आपको पोटाश डालना चाहिए। सेकंड बात करें, फसलों में मजबूती आती है, फसलें स्वस्थ रहती हैं। आपने नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दिया और पोटाश नहीं डाला तो फसलों की पत्तियां होती हैं, सब्जियों में विशेष तौर से पत्तियां सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पत्ता मरोड़ रोग बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पत्तियाँ अगर मजबूत होंगी, मोटी होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी तो उन पर इंसेक्ट का अटैक कम होता है और पत्ता मरोड़ रोग भी कम आता है। तो इसलिए भी आपको पोटाश डालना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें आगे दोस्तों, फ्लोरिंग स्टेज में, फ्रूटिंग स्टेज में, तो फल की साइज अच्छी बढ़ाने के लिए इससे जब आप पोटाश इस्तेमाल करेंगे तो शुगर कंटेंट बढ़ेगा। शुगर कंटेंट बढ़ेगा तो उस फल की या जो भी वो सब्जी है उसका टेस्ट इन्हेंस होता है। टेस्ट जो एक आना चाहिए, जैसे हमारे पास अनार के प्लांट से अनार की क्रॉप है अभी, तो अनार में प्रॉपर रेड कलर लाने के लिए उसका टेस्ट सेम होना चाहिए, उस फल का वैसा ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम पोटाश इस्तेमाल करेंगे। तरबूज की खेती करें, लाल कलर लाने के लिए आपको पोटाश ज़रूर डालना है। कोई भी आप मिर्च, टमाटर, कोई भी फसल है उसमें शाइनिंग लाने के लिए, उसका टेस्ट और कलर लाने के लिए, उसकी साइज प्रॉपर बनाने के लिए आपको पोटाश का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट दोस्तों, आपने जैसे कोई भी सब्जी की फसल है, बागवानी में कोई भी पौधे हैं, आपने उनको हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्टिंग के तुरंत जैसे शाम को हार्वेस्ट किया, नेक्स्ट डे आपको मंडी पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो फल ख़राब हो जाते हैं। अगर आप 1-2 दिन स्टोर करके बाद में पहुंचाना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें पोटाश लास्ट स्टेज पे भरपूर मात्रा में डालिए, सेल्फ लाइफ बढ़ती है। कोई भी फल है, सब्जी है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी आपको पोटाश का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अब दोस्तों बात करेंगे कि ये जो लाल कलर की पोटाश आती है और सफ़ेद कलर की पोटाश आती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो लाल कलर की पोटाश MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम क्लोराइड इसे कहते हैं। इसमें 60% पोटाश आती है और 40% इसमें आता है क्लोराइड, लगभग 40% इसमें क्लोराइड आता है। लेकिन SOP फर्टिलाइज़र सल्फेट ऑफ पोटाश, उसमें सल्फ़र आता है और पोटाश आता है। ये डायरेक्ट खदानों से निकालते हैं, निकाल करके पीस करके और ये यहाँ एग्रीकल्चर के लिए पहुँचा दिया जाता है, आप तक या हम तक ये पहुँचाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसको प्रोसेस करके बनाया जाता है SOP फर्टिलाइज़र। SOP फर्टिलाइज़र में लगभग 50% पोटाश आता है और 17.5% उसमें सल्फ़र आता है। तो सल्फ़र और पोटाश का कॉम्बिनेशन होता है SOP फर्टिलाइज़र। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। MOP में सल्फ़र नहीं आता है, सिर्फ पोटाश और क्लोराइड आता है। SOP में क्लोराइड नहीं आता है। तो अगर पावरफुल की बात करें तो दोस्तों क्लोराइड एक्सिस मात्रा में अगर आपकी खेती में हो गया तो एक तो ये होता है कि मिट्टी का pH बढ़ जाता है, ये हार्मफुल भी होता है अगर ज़्यादा मात्रा में क्लोराइड चला गया। साथ ही जहाँ पे खारा पानी है, TDS ज़्यादा है, वहाँ पे अगर आप MOP को बार बार एक्सिस मात्रा में ज़्यादा यूज करते रहेंगे तो दोस्तों अन्य फर्टिलाइज़र भी अपटेक नहीं होंगे, ये इससे बड़ा नुकसान भी होता है। SOP फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे तो SOP में पोटाश आता है और सल्फ़र आता है। सल्फ़र का अलग से फ़ायदा मिल जाएगा क्योंकि सल्फ़र है ये फंगिसाइड का काम भी करता है और द्वितीयक पोषक तत्व भी होता है। सल्फ़र नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, इस तरीके से ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र 3 सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं। तिलहनी फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए, दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है। तो SOP फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करेंगे, SOP से एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल जाता है कि सल्फ़र पोषक तत्व मिल जाता है। और जहाँ पे खारा पानी है, TDS हाई है या फिर मिट्टी का pH ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा मिट्टी का pH बढ़ रहा है। पंजाब जैसे स्टेट में तो दोस्तों मिट्टी का pH 8 से अबव जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिया, DAP, NPK, SSP जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनका भर भर के बैग इस्तेमाल करते हैं। एक खेत में, 1 एकड़ में, एक क्रॉप में, जैसे कि धान है, गेहूँ है, इनमें 5 से 6 बैग यूरिया के डाल लेते हैं। तो आप देखिए कि मिट्टी कितनी ख़राब हो रही है और उसकी वजह से मिट्टी सख्त हो रही है। वहाँ जहाँ मिट्टी का pH हाई है वहाँ पे आपको MOP फर्टिलाइज़र का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको SOP फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करना चाहिए, सफ़ेद पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नॉर्मल आपकी मिट्टी है और नॉर्मल आप फसलें ले रहे हैं तो फिर आपको यूरिया, DAP, NPK इन सब के साथ में लाल पोटाश का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसी फसलें जिनमें स्टार्च बनता है, आलू की फसल करने जा रहे हैं तो आलू की फसल में बहुत ज़्यादा स्टार्च बनता है, स्टार्च बनने से रोकता है क्लोराइड, तो इसलिए MOP का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि आप SOP यूज करें। कम क्वांटिटी में यूज कीजिए, बट आलू की फसल, ऐसी फसलें जिनमें स्टार्च बनता है उनमें आपको SOP फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ही करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही जैसे अभी धान की कटाई हो चुकी है लेकिन धान में भी स्टार्च बनता है तो उसमें भी आप भर भर के बैग MOP डालने के बजाय कम क्वांटिटी में डालिए लेकिन SOP फर्टिलाइज़र डालिए। लेकिन दोस्तों सावधानी रखनी है, SOP फर्टिलाइज़र सल्फेट और पोटाश उसका इस्तेमाल अगर आप DAP यूज कर रहे हैं, SSP यूज कर रहे हैं तो इनके साथ में आपको नहीं करना है, यूरिया फर्टिलाइज़र के साथ में मिला करके आप SOP का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी मिस्टेक हमने देखी है कि जैसे कि सब्जियों में किसान भाई क्या करते हैं, ड्रिप से MOP फर्टिलाइज़र को भी फ्रूटिंग स्टेज पे घोल घोल करके चलाते रहते हैं। दोस्तों रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। फ्रूटिंग स्टेज पे अगर आपकी क्रॉप है उसमें प्रॉपर कलर और टेस्ट लाना है तो दोस्तों आपको NPK 0050 पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको MOP का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, फास्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, तो बेस्ट है कि आप 0050 SOP फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। फ्रूटिंग स्टेज में MOP का इस्तेमाल नहीं करें, बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है MOP का। प्राइस की बात करें दोस्तों लास्ट में कि प्राइस
किसकी अच्छी है और किसकी कम है। तो MOP फर्टिलाइज़र सस्ता आता है और SOP फर्टिलाइज़र बहुत ही कॉस्टली फर्टिलाइज़र है, महंगा फर्टिलाइज़र आता है। बेसल डोज में आपको इस्तेमाल करना है तो MOP फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। अगर नॉर्मल pH है, पानी ज़्यादा खारा नहीं है, TDS ज़्यादा नहीं है और मिट्टी का pH अच्छा है, अच्छी मिट्टी है, तो आप MOP फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। और अगर pH ज़्यादा है, मिट्टी ख़राब है, तो आपको SOP फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। या आलू, धान, ऐसी फसलें, स्टार्च वाली फसलें, उनमें आपको SOP का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूटिंग स्टेज में भी आपको 0050 SOP फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।